गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए इक्वेशन क्या होती है। जब हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वल टू साइन से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल 3x + 5 हमारी एक एक्सप्रेशन है और 2x हमारी एक दूसरी एक्सप्रेशन है। यदि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तो ये जो रिलेशन है हमारी, ये रिलेशन हमारी क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारी कई तरह की होती है, जिसमें सबसे पहली हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। उसके बाद सेकंड हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड सो ऑन। अब देखिए इक्वेशन को हमने अलग अलग नाम दिए। हमने इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर का यहां पर मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या रहे हमारे पास? 1 रहे। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे यहां पर हमने इक्वेशन ली थी 3x + 5 = 2x। सपोज हम एक इक्वेशन लेते हैं 3x² + 4 = 0, 3x⁵ + 4x³ + 7x = 0। अब यहां पर इस एग्जांपल में हमारे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। तो इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 5। तो इस इक्वेशन की डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर हमारी क्या रहे? 1 रहे। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास यहां पे आता है इन वन वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट का कंसेप्ट हमने पढ़ा है पहले भी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो, बार बार चेंज हो, कोई फिक्स वैल्यू जिनकी नहीं होती। और कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं हमारे लेटर्स को x, y, z, u, v एक्सेट्रा। अल्फाबेट्स को हम यूज करते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं? सारे के सारे जो नंबर्स हमारे होते हैं 1, 2, 4, 5, -6, -8 एक्सेट्रा, सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि नंबर्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। और जो लेटर्स हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो यहां पर 1 वेरिएबल लिखा है, इसका मतलब हमारी ऐसी इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे जिनके अंदर वेरिएबल केवल सिंगल यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन लेते हैं 3x + 5y = 7। अब इस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। एक वेरिएबल तो हमारा x है और दूसरा वेरिएबल हमारा y है। तो इस तरह की इक्वेशन हम नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे 3x + 5 = 0, 7x/9 + 2 = 0। ऐसी इक्वेशन जिनमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल का यूज हो और उस वेरिएबल की जो पावर है वो पावर भी क्या रहे? 1 रहे। ऐसी इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल सिंपल टाइप की जो इक्वेशंस है वो है हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1। अब देखिए इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं।
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको हम इक्वेशन में पुट करें तो वो वैल्यू हमारी इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने एक बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन ली है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारी x प्लस 5 और राइट हैंड जो साइड है वो है हमारी 0। तो यहां पर 5 की वैल्यू तो फिक्स है, वेरिएबल हमारा क्या है? x। तो हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो हम यहां पर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यदि हम ट्रायल एंड एरर मेथड पे जाते हैं तो हमें ये पता है कि x की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी? 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है। तो हमें पॉजिटिव साइड जाने के बजाय कहां जाना पड़ेगा? नेगेटिव साइड। x की जगह -1 अगर रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी -1 प्लस 5 हो जाएगी और आंसर आएगा हमारे पास 4। x की जगह अगर -3 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी -3 प्लस 5, आंसर कितना आएगा? 2। इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से अगर हम सोल्व करते हैं तो लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे कि x की जगह अगर -5 पुट करते हैं तो -5 प्लस 5 आंसर आता है हमारा 0। और इस वैल्यू पे आके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाते हैं? हमारी इक्वल। तो x इज इक्वल टू -5, ये जो वैल्यू है ये हमारी इक्वेशन के लिए क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? सॉल्यूशन का मतलब यहां पे क्या है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हम इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड हमने पहले भी प्रैक्टिस किया होगा, 6th क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ है ये। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल सिंपल। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज और हम रिकॉल करें। ट्रांसपोज एक मेथड होता है हमारा, जिसमें हम कहते हैं कि हमने वैल्यूज को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो इन केस लेफ्ट हैंड साइड टू ट्रांसपोज करना है हमें राइट हैंड साइड। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है मतलब एडिशन के अंदर है, एडिशन ऑपरेशन एडिशन में है और उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो दूसरी साइड जाके जो उसका ऑपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन किस में चेंज हो जाएगा? एडिशन में। इन केस कोई नंबर हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के साथ है, उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया तो वो हमारा किस ऑपरेशन में चला जाएगा? एडिशन ऑपरेशन में चला जाएगा। सिमिलर केस हमारा किसके लिए रहेगा? मल्टीप्लाई के लिए रहेगा। अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो वो कहां चला जाएगा? डिवीजन में। और अगर कोई डिवीजन ऑपरेशन में है तो वो कहां चला जाएगा? हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेशन में। ये हमें ध्यान रखना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ट्रांसपोज करे, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड ट्रांसपोज करे, दोनों केस में चीजें सेम रहेगी हमारी। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको प्रैक्टिस करना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, x minus 2 is equal to 7. We have to solve the equation. Means we have to find the value of x such that that value satisfy our equation. Now, in first step we transpose this 2 from left hand side to right hand side.
नाउ 2 हमारा कौन से ऑपरेशन में था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में है। ट्रांसपोज करने के बाद ये राइट हैंड साइड में किस ऑपरेशन में जाएगा, एडिशन में। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हो जाएगा 7 प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। अब यहां पर जो वेरिएबल है हमारा वो राइट हैंड साइड में है, इससे कोई भी चेंजेस हमारी इक्वेशन पे नहीं होंगे। प्रोसेस हमारा वही रहेगा। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो 2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, वी विल गेट 6। अब 2 हमारा एडिशन ऑपरेशन में था, ट्रांसपोज होने के बाद ये किस ऑपरेशन में आएगा, सब्ट्रैक्शन में। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू जेड, और यहां पे क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू जेड। इट मीन्स जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी 4 होनी चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। थ्री अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 17 अपॉन 7। अब देखिए यहां पर हमने 2 रैशनल नंबर लिए हैं, उससे हम कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्रोसेस हमारा सेम है। ट्रांसपोज 7 अपॉन 7 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। इस नंबर को हमें क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो 3 अपॉन 7, 17 अपॉन 7 हमारे एडिशन ऑपरेशन में था, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे 7, 3 माइनस 17 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा आ जाएगा माइनस 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स, डिवाइड करने पे माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा क्या आएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स एक्स इज इक्वल टू 12। यहां पर 6 और x इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ट्रांसपोज होने के बाद किस में चेंज होता है, डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, अगर हम चाहें तो हम इसका वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं। इफ वी पुट वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड, सो वी गेट 6 into 2 that is 12, and that is equal to right hand side. In this way we can verify that our answer is right or wrong. Next question, question number 7. Question is 2x upon 3 is equal to 18. Now, in left hand side we have 2x upon 3. इसको हम चाहे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 upon 3 into x, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2x upon 3। इसको अलग मान लें, इसको अलग मान लें। दोनों तरीके से क्वेश्चन हमारा आंसर सेम आएगा, जैसे हम चाहे इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए पहले इसको मैं 3 को अलग लेके चल रहा हूं। 3 हमारा क्या है, डिवीजन में है। ट्रांसपोज 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड।
2x एज इट इज रहेगा, 3 हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई क्या हो गया 3। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, 2 बच गया। सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन हमारी होगी थी 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। सो 2 को ट्रांसपोज करने के बाद 18 इंटू 3 तो हमारे पास अपना राइट हैंड साइड में था, 2 हमारा मल्टीप्लाई से कहां चला गया, डिवीजन में। अब इसको अगर हम सोल्व करें, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 9 3 जा 27, देन आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 27। इसको दूसरे तरीके से भी हम सोल्व करके देखते हैं। We have number 2x upon 3 is equal to 18। मैंने इसको लिख लिया 2 upon 3 into x is equal to 18। इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो x is equal to 18 डिवाइड 2 upon 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में था, तो x is equal to 18। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, 3 upon 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन दोनों तरीके से हमारा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सेवन एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 16। So first we transpose 9 from left hand side to right hand side। देखिए 7 को इसलिए ट्रांसपोज नहीं करेंगे क्योंकि 7 केवल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें ट्रांसपोज करना है, पहले हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर कोई चीज है तो उसको हमें क्या करना है, पहले ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब 9 का ऑपरेशन क्या है, यहां पर सब्ट्रैक्शन का है, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, एडिशन। अब 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा, 25। नाउ ट्रांसपोज 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, वी विल गेट 25 अपॉन 7, क्योंकि 7 यहां पे मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन में था, ट्रांसपोज करने के बाद वो कहां चला जाएगा, डिवीजन के ऑपरेशन में चला जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में हम, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है हमारा x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन 15। अब देखिए यहां पर 1 प्लस 7 अपॉन 15 है। 3 को ट्रांसपोज करने से पहले हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। सो x अपॉन 3 इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 15, 15 प्लस 7, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 22 अपॉन 15। अब हम 3 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 22 अपॉन 15। 3 हमारा कहां था, डिवीजन में था, तो ये कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 22 अपॉन 5, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।